दिया और नील का रिश्ता सिर्फ कॉफी शॉप तक सीमित नहीं था। दिया सुबह कॉफी शॉप पर जाने से पहले नील के फ्लैट पर आती, उसकी बिखरी जिंदगी को थोड़ा संभालने की कोशिश करती। नील के कपड़े वॉशिंग मशीन में डालना, उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाना, ये सब अच्छा लगता था उसे। यही तो प्यार होता है। पर जाने वो दोनों इस बात को समझते भी थे या नहीं। यार तुम भी ना रोज सुबह सुबह शुरू हो जाती हो, सोने दो प्लीज। तो सो जाओ ना। Who is stopping you? तुम्हारी कॉफी शॉप का टाइम नहीं हुआ क्या? Gotta leave that job. What? और क्या, मरी जा रही हूँ कि मैं उनकी जॉब के लिए। But why are you quitting from Kappa Beans? हुआ क्या? कुछ नहीं। यार वहाँ बैठ के काम कर भी लेता हूँ और तुमसे भी मिलना हो जाता है। यहाँ आती हूँ ना रोज, मिल लिया करो जी भर के। But what's wrong with that job? Nothing wrong with that job. If anything is wrong, it's with you only. प्लीज यार अब सुबह सुबह पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे होके बोलो ना, हो क्या गया? भूल गए कल तुमने क्या किया था? क्या किया था? तुमने क्या सीन क्रिएट किया था, भूल गए? सारे लोग हमें ही देख रहे थे। ओह मेरी कंप्लेन हो गई और बॉस ने जाने क्या क्या सुना दिया मुझे। I'm so sorry. Well, you should be, but not for what you did last evening. तुम्हें सॉरी होना चाहिए उन सब चीजों के लिए जो तुम हमेशा करते हो। क्या करता हूँ हमेशा? तुम कब बड़े होगे यार? अच्छा मैं जब बड़ा होऊंगा तब देखा जाएगा। बट टेल मी वन थिंग, तुम कितनी बड़ी हो मुझसे? मैं 20 का हूँ, मतलब हो जाऊंगा मार्च में, और तुम 26 की। बस 6 साल का ही तो फर्क है तुझ में और मुझ में। Then why do you act as if you are my mother? लड़कियां ऐसी ही होती है नील, तुम बच्चे हो अभी, इसलिए कोई भी लड़की तुम्हें बच्चे की तरह ही ट्रीट करेगी। हाँ, अगर तुम मैच्योर होते तो वो तुम्हारी बेटी या गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव करती तुम्हारे साथ। यार तेरी बात सचमुच समझ नहीं आती मुझे। अभी ये बातें समझने की एज भी नहीं है तुम्हारी, so forget about it. ओके, मान लेता हूँ तुम्हारी बात, पर अब ये बताओ कि ये जॉब क्यों छोड़ रही हो? मैं तुम्हारी तरह बच्ची नहीं हूँ कि बिना कुछ सोचे समझे जॉब छोड़कर घर बैठ जाऊंगी। भूखी नहीं मरना मुझे। हाँ हाँ, भूखी नहीं मरना, तो फिर कुछ तो सोचा होगा। नई जॉब का ऑफर है मेरे पास। ओके, दैट्स नाइस। व्हाट्स द जॉब प्रोफाइल? फैसिलिटी मैनेजर। सही है। विच कंपनी? बासु सॉल्यूशंस। बासु? नीलय बासु की कंपनी? ये साला नीलू दे रहा है तुम्हें जॉब? अपने पैसों की ताकत दिखा रहा है मुझे। आई एम डैम श्योर वो साला खुद आया होगा तुम्हारे पास ये जॉब पर लेके। हाँ आया था, पर प्रॉब्लम क्या है? I'm gonna kill that asshole। जानता था, शुरू से जानता था तुझ पे नजर है उसकी। साला इसीलिए सुबह शाम मेरे घर पे आया करता है आजकल। अरे तो प्रॉब्लम क्या है? जॉब दे रहा है, खरीद थोड़ी ना रहा है मुझे। पागल हो तुम, मुझे बच्चा बोलती हो। बट डू यू हैव एनी आइडिया कि ये लोग कैसे होते हैं, कैसे जाल फेंकते हैं? पहले जॉब दिया, फिर कहेंगे कॉन्फ्रेंस में चलो मेरे साथ, फिर बोलेंगे सो जाओ मेरे साथ, और फिर एक दिन तुम भी सोचोगी सिक्योर लाइफ दे रहा है, जॉब, पैसे, सब कुछ। फिर कोई मर्द तो होना ही चाहिए लाइफ में, तो ये ही सही, और तुम तैयार हो जाओगी उसके साथ। गॉड, तुमने हाथ उठाया मुझ पर, क्यों? डैम, तुम समझते क्या हो खुद को? औकात क्या है तुम्हारी? कुछ नहीं, कोई औकात नहीं है मेरी। सुना तुमने? पर यू नो वन थिंग, तुम इसी लायक हो, थप्पड़ खाने लायक। कभी अकेले में बैठ के सोचना मैंने हाथ क्यों उठाया तुम पर। हर रिलेशन माँ, फ्रेंड या गर्लफ्रेंड का ही नहीं होता यू फूल, और हर रिश्ते का नाम भी नहीं होता। सचमुच बच्चे हो तुम, बिल्कुल बच्चे। दिया, लिसन दिया, गो टू हेल। दिया को जॉब का ऑफर देकर नीलय बासु ने वैसे ही नील से झगड़ा मोल ले लिया था, और फिर दूसरी गलती उसने नील को डिनर का इनविटेशन देकर कर दी। नतीजा ये हुआ कि नील ने अपना सारा गुस्सा उसकी नाक पर एक जोर का घूंसा मारकर निकाल लिया। पर उसके बाद जब नील नशे की हालत में बाइक से घर लौट रहा था तो उसकी टक्कर हो गई, और ऐसे में दिया उसके काम आई हमेशा की तरह। वो भागकर वहां पहुंची और उसे ऑटो पर बिठाकर घर लेकर आई। संभल के, इधर आओ। पता है मुझे अपने रूम का रास्ता, इतने नशे में नहीं हूं मैं। ऑफ कोर्स यार, आई नो तुम नशे में नहीं हो। चुपचाप लेट जाओ इधर। एक मिनट, पूरी शर्ट लाल करके आए हो ब्लड से। सीधे हो जरा।
शर्ट निकालनी है तुम्हारी। पागल हो क्या? मैं किसी के सामने शर्ट नहीं निकालता। तो फिर बाइक भी नहीं भिड़ानी चाहिए थी खंबे में। क्या कर रही हो यार? अजीब लगता है बिना शर्ट के। शादी कर लो, अजीब लगना बंद हो जाएगा। तुझसे ही कर लेता हूँ, और कोई तो झेल नहीं पाएगी मुझे। पर तुम मुझे नहीं झेल पाओगे। ट्राई कर ले, एक्सपेरिमेंट चल गया तो सही, नहीं तो। अच्छा, मैं एक्सपेरिमेंट की चीज हूँ। हाँ, एक भी बाल नहीं आए तुम्हारी छाती पे अभी तक। देख ले आराम से, अब नहीं आ रही मुझे शर्म। बातें मत बनाओ ज्यादा, मुझे अपना काम करने दो। ए दिया, सुनना। बोलो। देख, अब शर्म तूने भगाई दी है तो शादी भी कर ले मुझसे। अच्छा, कल का थप्पड़ याद है या भूल गए? अरे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हारी खोपड़ी में है, समझे? चुपचाप लेट जाओ अब कॉटन चाहिए थी यार, जरा सी कॉटन भी नहीं रख सकते तुम घर में? कॉटन? कॉटन का क्या करोगी यार? ब्लड किससे साफ करूं बेवकूफ? अब कॉटन ढूंढने किचन में जा रही हो क्या? टिश्यू पेपर ढूंढ रही हूँ, कुछ तो करना पड़ेगा ना। चलो सीधे हो जाओ। तुझे ना साइंटिस्ट होना चाहिए था, कॉटन नहीं तो टिश्यू पेपर। हिलना मत। शुक्र मनाओ कि ड्रंकन ड्राइव केस में पुलिस ने अंदर नहीं किया तुम्हें। ओह, आई लव जेल की दाल रोटी। मैं इतना बुरा कुक करती हूँ क्या जो जेल की रोटी पसंद आ रही है तुम्हें? जोकिंग यार, यू आर सो फैंटास्टिक हर चीज में। लो, हो गया, मैं जाती हूँ। सुबह आके देखूंगी कि जिंदा हो या। क्यों, मरने के भी चांसेस हैं इतनी सी चोट में? और क्या, अगर एक्सीडेंट में कोई अंदरूनी चोट लगी हो तो क्या पता टैं भी बोल जाओ। रियली? सुनो, एक प्रॉमिस करो मुझसे। बोलो ना। या तो तुम आज के बाद ड्रिंक नहीं करोगे, या ड्रिंक की तो मारपीट नहीं करोगे। ओके, अपना सर ला इधर। लो। मैं नील सोलगांवकर मिस दिया के सर पर हाथ रख के कसम खाता हूँ कि नेक्स्ट टाइम दारू पीने से पहले ठोकूंगा उस साले बासु को। तुम मत सुधरना कभी। आराम से सोना, पानी की बोतल पास में रखी है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। रात बीती पर बात नहीं बीती। हाँ, बात अगले दिन कुछ अलग तरह से जरूर शुरू हुई। जाने नील को बीती रात की अपनी उस हरकत पर गिल्ट हुआ था या कुछ और, पर आज सुबह वो बहुत अच्छे मूड में था। वेलकम मैम, प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। लगता है लड़का सुधर गया। योर कॉफी मैम। आपके कपा बीन्स की कॉफी से अच्छी तो नहीं है, पर आपका रात का कर्जा चुकाने के लिए ये गरीब इतना ही कर सका। ये तुम अचानक गरीब कैसे हो गए? सब एक थप्पड़ का कमाल है मैम। दिया ने गाल पे एक थप्पड़ दिया और मेरी अमीरी का दिया बुझा दिया। वाह 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 मेरे शेर, तुम तो राइटर बन गए नील जी। तुम्हारे दिया और दिया ने मेरा दिल खुश कर दिया। जोक सपाट दिया, बट एक्चुअली आई वांट टू थैंक यू। तू नहीं होती तो मैं तो सुबह तक रोड पे पड़ा रहता। नेक्स्ट टाइम ऐसी हरकत मत करना प्लीज। अपना प्रॉमिस याद है ना तुम्हें? हाँ, कुछ किया तो था प्रॉमिस टाइप। हाँ, याद आ गया। तेरे सिर पे हाथ रख के। साली तू नशे में क्या क्या करवा लेती है मुझसे। औरतें ठीक से जानती हैं कि आदमी से कब और कैसे काम करवाया जा सकता है। आई नो तुम ये सब बहुत अच्छे से जानती हो। नॉट रियली। अगर जानती होती तो जाने दो। हे, क्या हुआ? क्या हुआ अचानक तुझे? दिया दिया दिया, बोलना। क्या जाने दो, बात तो बता। सुन, तूने कभी अपने बारे में बताया नहीं। तू कौन है, कहां से आई है? कोलकाता। मैं कोलकाता से आई हूँ यहाँ। एंड उसके आगे तेरी फैमिली, तेरा पास्ट। मत पूछना नील, पूछोगे तो भी मैं बता नहीं पाऊंगी। वाई? क्यों नहीं बता पाएगी? क्या जो मैं हूँ, जो मैं आज हूँ, उससे खुश नहीं हो तुम? खुश हूँ यार, बहुत खुश हूँ।
तू नहीं होती तो जाने क्या होता मेरा, कैसे जीता। सच बोलती है तू, बुद्धू मैं, दुनियादारी की कोई समझ नहीं है मुझ में, तभी तो बात बात में तुम्हें संभालना पड़ता है मुझको। तो बस आज के बाद मेरे पास्ट की बात मत करना। समझ लो जो है, जितना है आज है। यू आर जस्ट ऐसी पहेली सी क्यों हो तुम यार? जानते हो नील, जब तक दो इंसान एक दूसरे के लिए पहेली बने रहते हैं तब तक ही रिलेशन बना रहता है, और जिस पल तुमने वो पहेली बूझ ली ना, सब कुछ खत्म। मतलब यार तेरी बातें मुझे समझ क्यों नहीं आती? दो लोगों में बहुत प्यार होता है, फिर वो शादी कर लेते हैं एक रिश्ते में बंधने के लिए, पर उनके शादी करते ही रिश्ता खत्म हो जाता है, क्योंकि पहेली नहीं बचती। वो दोनों एक दूसरे की हर बात जानते हैं, उसका उठना बैठना, रनिंग नोज, रात के खराटे, पीरियड की डेट्स। गॉड, तू राइटर बन जा यार, नहीं ब्लॉगर बन जा या पॉडकास्टर। कमाल की बातें करती है तू यार। ये सब मैं बन जाऊंगी तो तुम क्या करोगे मिस्टर नील सलगांवकर? ओह शिट, 11 बजने वाले हैं। सोच रही हूँ चली ही जाती हूँ कॉफी शॉप में। अरे सुन, बात करनी थी तुझसे। किस बारे में? अरे यार वो कल जो एक्सीडेंट हुआ था। कॉफी शॉप में आना, वहीं सुनूंगी तुम्हारी एक्सीडेंट की स्टोरी।